जय साई राम जी। हैप्पी 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 थर्सडे। हैप्पी थर्सडे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि मैं ये थर्सडे को बैठ कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई एम नॉट श्योर ये आज जाएगा या कल। तो ये अनुभूति इतनी सुंदर अनुभूति है कि सीधे पहले मैं एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, बाकी बातें बाद में। तो ये जो डिवोटी हैं, होता ऐसा है कि एक्चुअली ये बहुत प्यारी साई डिवोटी हैं। ये वही डिवोटी हैं जो बहुत सुंदर बाबा के शॉल्स बनाती हैं। वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ रियली वेरी टैलेंटेड। और इनकी जर्नी जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, जो एक बहुत मोटिवेशनल जर्नी है। फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स इन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया था बीच में, पर फिर से इन्होंने स्टार्ट किया और अब फिर से बहुत ही अच्छे से वो सब कुछ कर रही हैं। मैं कमेंट सेक्शन में उनकी ईमेल आईडी पोस्ट कर दूंगी। उन्होंने मुझे ये चीज़ें नहीं कही हैं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं है और ना ही कोई प्रॉफिट वगैरह की बात है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा करती हैं। प्लस बहुत सारे जो बंदे हैं, हम के लोग लिसनर्स हैं, अलग अलग जगहों से बाबा के लिए शॉल उनसे बनवा चुके हैं। वो अपने हाथों से स्टिच करके बहुत सुंदर देती हैं। तो आपको अगर शॉल वगैरह मंदिर वगैरह के लिए ऑफ़र करना हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इसलिए दूंगी इनकी ईमेल आईडी, और जिनको अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो दूंगी। मैं यहाँ पे उनका नंबर ऐसे नहीं भेज सकती, वरना वो थोड़ा परेशान हो जाएंगी ना बहुत लोगों के कॉल्स जाने से। अब होता ये है कि एक तो इनकी हार्डवर्क, जिसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम इट, कि चाहे आप कुछ भी हो जाए कोशिश करना चाहिए। पर बाबा की लीला मज़ेदार। इनके इंस्टाग्राम पर कंटिन्यूड मैसेज आता था कि तुम चैप्टर 11 रीड करो। कंटिन्यूड नहीं, इत्तेफाक से उस दिन आया और इन्होंने बहुत बार, नहीं भी तो 100 बार के ऊपर साई सच्चरित्र जी पढ़ी होंगी, पर इन्हें ध्यान नहीं था कि उस अध्याय में क्या है। तो इन्होंने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा, जिसमें एक स्टोरी ऐसी भी, मतलब एक उसका मैसेज है कि जिस डिवोटी को बाबा को जैसे सर्व करना है वो वैसे कर सकता है, एंड दैट उसमें किसी और को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है वो बाबा को अलग अलग तरीके से कर रहा है। हम किसी को स्टॉप नहीं कर सकते कि ये सही है, ये गलत है, ये क्या है, जो है जैसा है। और ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना कि हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए कि वो कैसे बाबा को सर्व कर रहा है, इसको अगर हम बहुत ब्रॉड सेंस में समझे ना, जो बहुत लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब बहुत देर से मुझे समझ में आया, वो ये भी है कि इवन कोई अगर बाबा का नाम ले रहा है और उनसे नफ़रत भी कर रहा है ना, उसमें भी कोई कारण है। हमें उसमें भी इंटरफेयर करने का ज़्यादा हक नहीं है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है बाबा को लेके, तो ये भी बाबा की ही मर्ज़ी से हो रहा है। रिमेंबर दिस। हमें बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे बाबा हैं, बट याद रखिएगा वो भी शायद उसी इंसान के लिए वो ज़रूरी होगी कि उस माध्यम से भी वो बाबा का नाम ले, इसलिए ये हो रहा है। तो हमें वो उस तरह से सर्व कर रहा है, कोई अपना प्यार देकर सर्व कर रहा है, कोई नफ़रत दे रहा है, वो भी ना वो बाबा के ही चरणों में जा रहा है। तो इसको ऐसे भी समझिएगा, और जब इस वे में समझेंगे ना तो आपको किसी से नफ़रत नहीं होगा। जो बाबा के लिए अच्छा बोले वो भी ठीक, बुरा बोले वो भी ठीक, क्योंकि बंदे हैं हम साईं के। तो अब होता ये है कि इनकी इच्छा हुई, ये अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ एक बहुत सुंदर साई टेम्पल है, इन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजा था। एक्सक्यूज़ मी। तो होता ये है कि उस मंदिर में ना इनकी बहुत इच्छा हो रही थी। एक डिवोटी से इनकी फ्रेंडशिप हो गई, नेचर बहुत अच्छा है इनका, तो वो बातें करती हैं, तो फ्रेंडशिप हो गई। अब वो जो डिवोटी हैं उनसे ये बाबा की लीलाएं, बाबा की बातें शेयर करने लगी, और बातों बातों में इन्होंने कहा कि मेरा बहुत मन होता है ना कि एक दिन मैं बाबा को ज़ोर से गले लगाऊं और उनकी जो गाल है ना उसे मैं खींच कर प्यार करूँ, जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं ना, तो पुलिंग द चीक्स। तो फिर बस ये चीज़ कही और फिर फ़ोन रख दिया उस दिन। अगली सुबह जब ये बाबा के मंदिर पहुंची, तो वो सुबह का सवेरा था, 7 बज रहे थे। तो 7 बजे ये जब गई मंदिर, तो पंडित जी जैसे ही एंटर की, पंडित जी ने बुलाया, बोले आप इधर आओ। ये शॉक्ड कि क्यों बुलाए, तो इन्होंने कहा पंडित जी ने कि मैं ये जो टर्बन बांध रहा हूँ बाबा के सर पर, हर जगह इंडिया में अलग अलग वे से डेकोरेट करते हैं ना बाबा को, तो आप ये टर्बन बांधने में मेरा हेल्प करो। और पूरा टर्बन जो है फिर पंडित जी ने इनसे बंधवाया। नाउ माइंड इट, बाबा को टच करना अलाउड नहीं रहता है। बहुत सारे टेंपल में ये रूल है, आप प्रणाम कर सकते हो, बैठ सकते हो, जो भी है सारा सब कुछ सही है, बट आप टच नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो है पंडित जी ने बुलाए, वो पूरा टर्बन बनवाया, और फिर वहीं पर ये चीज़ें ये नहीं हुई। उसके बाद जो है ये बाबा को गले लगाई, और जैसे ये बाबा की चीक्स को पुल करके, यानी गाल खींच कर प्यार करना चाहती थी ना, ये बिल्कुल जैसे करना चाहती थी, जो ये करना चाहती थी, जिस वे में ये बाबा को एक्सप्रेस करना चाहती थी, उसी वे में ये एक्सप्रेस की। और वो मोमेंट एक साई डिवोटी के लिए बड़ी बात होती है ना। वो अभी के लिए वही समझ सकते हैं जो बाबा
से बहुत प्यार करना शुरू कर दिए। अभी जो नए नए आए हैं, जो न्यू डिवोटीज़ हैं, जो अभी थोड़ा डाउट में है, जैसा मैं थी न्यू में, तो वो थोड़े समय के बाद समझेंगे कि ऐसा प्यार भी एक अलग ही होता है जो बाबा के लिए होता है, और उसमें इतनी मतलब बता नहीं सकती हूँ दैट प्योरिटी ऑफ लव। अब पता है मैं ये एक चीज़ क्यों बता रही हूँ, इसमें एक बात है। ये साईं में अपने पिता को देखती हैं, ये अपने इनके फादर का आई सपोज 3 years अगो ही पास्ड अवे। तो उस वक्त के बाद से जैसे वो अपने फादर के साथ इनका जो बॉन्डिंग था इमोशनल, और जिस तरह से जो भी था, अब वो हर चीज़ जो है वो बाबा में चली गई है, और बाबा में वो अपने पिता को देखती हैं और वैसे ही प्यार करती हैं। और कहीं ना कहीं बाबा की बेटी तो वो है ही, पर बाबा में अपने पिता को खोजती हैं। तो अब तक के एक्सपीरियंस से मैंने यही समझा है, और बहुत सारी बातें हैं इनके दिल में भी हैं जो हम नहीं समझ सकते, इनके और बाबा के बीच में है। पर यही कहूँगी कि जो इनके मन में था कि मुझे जैसे बाबा को सर्व करना है वैसे ही सर्व करने का मौका मिला, एंड ट्रस्ट मी, ये हर साई डिवोटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है इनका बेहद सुंदर सा अनुभव। इस अनुभव के बाद फिर से यही कहूँगी कि बाबा पे विश्वास रखिए। अच्छे और बुरे दोनों दिन सबके साथ होते हैं। 4 दिन अच्छा बीतता है खुशी वाला, तो 2 दिन ऐसे रोना धोना वाला, ऐसा हो सकता है, बहुत नॉर्मल बात है। टेंशन भी सबके साथ होती है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पहुंच जाएंगे जहां आपके सबसे करीबी ना आपके बाबा हो जाएंगे। एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको लगता है कोई बात नहीं, बाबा तो हैं, मेरा हो जाना है क्योंकि मेरे साथ तो बाबा हैं, बाकी लोग अपना देख लें। एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप और साईं रहते हैं, बाकी लोग हैं बट आप और साईं रहते हैं। एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोग इमोशनल वाली चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। बस मैं यही कहूँगी कि बाबा पे विश्वास रखिए, वो आपको हर कुछ देंगे। आप सोचते हो छोटी मोटी जॉब करेंगे, बहुत लोग सोचते हैं। बाबा के बच्चे हो के आप सपने तो आज़ादी से देखिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 days आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।